हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 16। सो आज हम वेक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे करेंगे। तो हमने कल इस यूनिट को कंप्लीट किया, इस जर्नी को। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बुक से। तो कल हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे। सो वो हमारा एंड रहेगा इस यूनिट का। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे करेंगे। सो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे नहीं रहेंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़े हमने, मैं ट्राई करूँगा कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल is given by vector r is equal to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5 k cap। ठीक है, where t is in seconds। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जो r यहाँ पे गिवन है इज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और t यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको फंक्शन दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी and acceleration of the particle in magnitude and direction at time t is equal to 3 seconds। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। तो यहाँ पे हमें पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें दी हुई है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप फाइंड आउट करो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को जब टाइम होगा 3 सेकेंड्स। तो हमें क्या पता है ऑलरेडी, वेलोसिटी जो होती है इट इज एन टाइम डेरिवेटिव, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सेम तरीके से एक्सेलरेशन भी क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमें अब दो चीजें यहां पे बताई जा रही है, एक तो यहां पे वेलोसिटी को फाइंड आउट करो, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दूसरा चीज क्या बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन तो हम क्या लिखेंगे, गिवन वेक्टर आर इज इक्वल टू 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5 k कैप, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है। एंड टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो अब हम क्या कहते हैं, वी नो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ, यहां पे r है तो r, ऑल्सो एक्सेलरेशन जो होती है a इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ वेक्टर v। ठीक है, तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ये जो सारा वेक्टर है 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5 k कैप। तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आ रहा है, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन अगर हमें किसी की करनी होगी तो हम क्या करते हैं, t पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n टाइम्स t n माइनस वन, पावर n माइनस वन। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 d बाई डी टी ऑफ t, तो t का पावर यहाँ पे 1 है तो 1 नीचे आ जाएगा,
तो t का पावर क्या आ जाएगा 1 - 1 दैट विल बी 0 गुड, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, सो मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई आई कैप यहाँ पे ही रहेगा, प्लस 2 यहाँ पे अपना ही है। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमें पता है कि क्या होती है 2t, और इसके साथ है जे कैप, प्लस यहाँ पे 5, तो इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 हो जाएगी। सो दैट मीन जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4t जे कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसका बाद में मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अभी हम फर्दर जाते हैं, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल के रखते हैं। वेक्टर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3i कैप प्लस 4t जे कैप विच इंप्लाइज, सो 3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो इसकी 0 हो जाएगी, सो 0 आई कैप प्लस 4 इंटू टी, यानी कि 4 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, टी की 1 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई जे कैप। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें क्या मिलती है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स जे कैप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हमें यहाँ पे वेक्टर मिला वेलोसिटी का, अब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं क्या होगा। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v, या हम सिंपली लिख सकते हैं v लिखेंगे यहाँ पे, v इज इक्वल टू, अभी देखो वेलोसिटी में यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, ये x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो यहाँ पहले हम वेलोसिटी में जो हमारा टाइम दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे t की जगह मैं अब 3 पुट कर रहा हूँ। सो 3i कैप प्लस 4 इंटू 3 j कैप विच इंप्लाइज velocity v at t is equal to 3 seconds will be equal to 3i cap plus 12 j cap, ठीक है। तो इसका क्या निकल के आएगा, v is equal to 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट। सो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस v is equal to 12 12 144 प्लस 9 153 अंडर रूट 153। तो ये किसके बराबर आएगा हमें, इट वुड बी इक्वल टू v इक्वल टू 12.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हम किस तरीके से, देखो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर जो हम वेक्टर्स में है तो इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। सपोज मान लो ये हमारे v को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज vx एंड दिस इज vy, और ये एंगल इसके बीच में थीटा है यहाँ पर, यहाँ कुछ भी बोलो। तो अभी देखो इस वेलोसिटी वेक्टर की तरफ ये 3 यूनिट्स है x डायरेक्शन में, यानी कि 3 है, y डायरेक्शन में कितना है 12 यूनिट्स। सो दैट मीन्स tan थीटा विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 3, सो दैट मीन्स 4, हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। अब ये कौन सा एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो है, क्योंकि दो साइडों में दो कोऑर्डिनेट्स एट अ सेम टाइम वेलोसिटी जो है वो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है एट अ सेम टाइम, तो लेकिन फाइनल जो उसका रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है 76 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिली यहाँ पे, नाउ एक्सेलरेशन वो हमें क्या मिला यहाँ पे, वो हमें आया 4 जे कैप, 4 टाइम जे कैप। तो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी 4 ही है, और इट इज गोइंग, ये मतलब परपेंडिकुलर है एक्स डायरेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे कोई और कंपोनेंट है ही नहीं, वाई एक्स का कंपोनेंट है ही नहीं एक्सेलरेशन में, जेड का कंपोनेंट है ही नहीं, और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मतलब मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का दैट इज 4, और ये टोटली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारा, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ
an aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal, if the component of its velocity, if the component of its velocity along the horizontal is 250 kilometer per hour. What is the actual velocity? What is its actual velocity? Find also the vertical component of the velocity. Find also the vertical component of the velocity. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, देखो पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है. एन एरोप्लेन टेक्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि एंगल जो यहाँ पे हमारा है, यानी कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है गिवन हमें क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. मतलब ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. उसके बाद क्या बताया जाता है, इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 250 किलोमीटर पर आवर. तो अभी हम यहाँ पे इस सिनेरियो को ड्रॉ करते हैं. मान लो ये एरोप्लेन इस तरीके से उड़ा, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, इसने क्या एंगल बनाया यहाँ पे, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, along the horizontal is 250. यहाँ पे मतलब मान लो Vx इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड along the ground, मतलब उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो along the ground है that is 250 किलोमीटर पर आवर. तो अब हमें यहाँ पे हम इसको एक ट्रायंगल की सूरत में बना लेते हैं. तो दैट मीन्स दिस इज Vy. अब हमें क्या बताया जा रहा है, V कामा Vy हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जिस तरीके से हमें पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा उसको ऊपर लिखेंगे, दैट मीन्स Vy अपॉन जो हमें गिवन है ऑलरेडी दैट इज Vx, किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी इक्वल टू tan, एंगल कितना गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री. So which implies Vy equal to Vx tan 30 डिग्री. ठीक है, तो इसको हमें वैल्यू पुट करना है. सो वी विल गेट द Vy. अब V की बारी यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे हम V का लेते हैं, तो ऊपर में हम V लिख लेते हैं, नीचे क्या लिखेंगे जो गिवन है ऑलरेडी दैट इज Vx इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सो यहां पे हम क्या करते हैं, V अपॉन Vx यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. अगर हमें परपेंडिकुलर अपॉन या बेस, यहां पे हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो वो रेसिप्रोकल है किसका, cos थीटा का. या अगर हमें उल्टा होता है यहाँ पे Vx अपॉन V, तो वो हमें सीधा cos थीटा होता है. लेकिन यहाँ पे किसके बराबर है, 1 अपॉन cos थीटा, या हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, या लिख सकते हैं sec 30 डिग्री. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू Vx अपॉन cos 30 डिग्री. ठीक है, तो ये दोनों हमारे. अब देखो यहाँ पे हमें 250 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं. Vx इज इक्वल टू 250 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे दिखाऊंगा मैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में. देखो किलोमीटर
इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा किलोमीटर के बदले 1000 मीटर्स। अब आवर जो है इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 3600 सेकेंड्स। तो मुझे क्या यहाँ पे मिल रहा है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में। तो विच इंप्लाइज वी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 5/18। तो यहाँ पे याद रखो कि जब हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो उस टाइम हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5/18। तो अगर हमें यहां पे दूसरी चीज सीख लो, अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो उस टाइम उल्टा करेंगे 18/5। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या आ जाएगा, 250 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 9 यहाँ पे 125, ठीक है, तो 125 इंटू 5 हो गया 625/9 मीटर पर सेकंड। इसके बाद भी फर्दर कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वी एक्स इक्वल टू 625/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहां पर। अब अगर हम यहाँ पे वी वाई निकालना चाहेंगे तो वी वाई विल बी इक्वल टू, वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, हमें क्या है यहाँ पे, तो यहाँ हमें और कोई यूनिट है ही नहीं, हम डायरेक्टली उसी को 250 को ही यूज कर लेते हैं। 250 10 30 दैट वुड बी इक्वल टू, इंप्लाइज वी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 144.35 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या है हमारा, वी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, v विल बी इक्वल टू वी एक्स, यानी कि 250/cos 30 डिग्री, दैट विल विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू 288.7 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें दो कंपोनेंट्स यहाँ पे मिली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम है, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट, डिटरमाइन द वेक्टर which when added to the resultant of vector A is equal to 3i cap minus 5j cap plus 7k cap and vector B equal to 2i cap plus 4j cap minus 3k cap gives unit vector along y डायरेक्शन। सो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे हमें, कि हमें वो वेक्टर यहाँ पे बताना है जिसको अगर हम ऐड कर सकते हैं रिजल्टेंट से, गिव्स यूनिट वेक्टर, वो हमें यूनिट वेक्टर देता है अलोंग वाई डायरेक्शन। मतलब हमें कोई ऐसा वेक्टर बताना है जिसको हम ऐड कर सकते हैं इसके और इसके रिजल्टेंट से, तो वो हमें क्या देगा, वहां पे वाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट चीज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी हमें फाइंड आउट करना है। पहले रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, प्लस 2i कैप
प्लस 4 j कैप माइनस 3 k कैप। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है, वेक्टर r विल बी इक्वल टू 3 + 2 -5 + 4 7 - 3। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 + 2 5i कैप -5 + 4 हो गया -j कैप + 7 - 3 + 4 k कैप। तो अब ये वेक्टर है, अगर हम उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर। नाउ तो बाय डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, लेट अस सपोज उस कंसीडर को, नाउ लेट अस कंसीडर द अननोन, या हम डायरेक्टली लिखेंगे वेक्टर r प्लस वेक्टर a, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे दिस इज इक्वल टू j, यानी कि यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वेक्टर r किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर a विल बी इक्वल टू, या हम ऊपर में हमने ऑलरेडी a रखा है तो इसको वेक्टर s रखेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर s किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर s विल बी इक्वल टू j वेक्टर माइनस रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है, बेसिकली 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो वेक्टर s विल बी इक्वल टू -5i कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। सो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको किसके साथ ऐड करेंगे, अगर हम देखो यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ j मिलेगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। तो टेस्ट करके देखते हैं, लेट अस चेक। ठीक है, वेक्टर r हमें किसके बराबर है, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। 5 कैंसल आउट हो जाता है, +5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -4 है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे +2j है, यहाँ पे -j है, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, j कैप, हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। तो हमने चेक भी यहाँ पे किया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट, what is the distance traveled by a point during time t if it moves in xy plane according to the relation x equal to a sin omega t y equal to a into 1 minus cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें क्या बताया जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ड्यूरिंग टाइम t1, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी टाइम t में। इफ इट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे हमें इक्वेशंस दो दी हुई है, मतलब x
जो x की मोशन को डिस्क्राइब करता है उसके लिए हमें एक इक्वेशन दी हुई है, दूसरा इक्वेशन जो y एक्सिस में इसकी मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे vx एंड vy दो डायरेक्शन में वेलोसिटी, फिर उसके बाद उससे आगे हम मतलब जो हमें डिस्टेंस निकालनी है टोटल वो हम निकाल सकते हैं उसके थ्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम vx विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x, ठीक है। सो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, इंप्लाइज vx विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा t। तो a कॉन्स्टेंट है, सो vx विल बी इक्वल टू vx विल बी इक्वल टू a साइन की डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या होती है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे ध्यान में रखो ओमेगा टी डिफरेंट उसमें है डोमेन में, तो d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी यहाँ पे फिर से होगा, तो विच इंप्लाइज vx विल बी इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमें vx निकल के आया। सेम तरीके से vy हम निकालेंगे, vy विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ, सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट से तो dx ऑफ y विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी a कॉन्स्टेंट है, तो vy विल बी इक्वल टू a यहाँ पे कॉन्स्टेंट है इंटू 1 d बाई डी एक्स d बाई डी टी 1 0 हो जाएगा, माइनस कॉस की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब vy विल बी इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से ओमेगा निकल के आएगा a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें दो कंपोनेंट्स आ गए, सो हम किस तरीके से v को लिख सकते हैं, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जिस तरीके से हमने प्रीवियसली किया। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं इन वैल्यूज को, v विल बी इक्वल टू वी एक्स क्या आया हमारे यहाँ पे, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, v इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा टी स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं इसका। तो दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू 1, ये फार्मूला जो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर रूट, विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू a ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें v आ गया किसके बराबर, a ओमेगा। तो अब हमें पता है, वी नो दैट v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे x की, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v के बदले हमें क्या आ गया यहाँ पर, तो मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू टाइम। तो v क्या है, a ओमेगा इंटू टाइम कितना है t। सो दिस इज द
डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स इसमें मैंने फॉलो किए, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड उतना है नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। गिवन ए इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सेकंड है हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए प्लस बी निकालेंगे एंड ए माइनस बी, फिर जो वो वेक्टर वहां पे आ जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या बनेगा हमारा, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 5 आई कैप माइनस जे माइनस 2 जे माइनस 3 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 हो गया प्लस के कैप। तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस आई कैप माइनस जे माइनस 2 जे। तो माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस जे कैप प्लस 3 प्लस हो जाएगा 5 के कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास आ गए। अब इसका यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे, हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से मैं लिखूंगा। बेसिकली ये कोई डेफिनेशन है नहीं, मैंने यहाँ पे जस्ट नोटेशन के तौर पे इसको यूज किया। तो मैं लिखूंगा 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैप रख लेता हूँ, इसके भी माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ पे ये वाला 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप अंडर रूट 5 5 25 25 प्लस 9 34 34 प्लस 1 रूट 35 एंड ये वाला निकल के आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप अंडर रूट 1 प्लस 1 2 5 5 25 27। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये हमारा वेक्टर है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सो बेसिकली क्या करना है हमें, यहाँ पे पहले हमें
क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू वेक्टर निकालना है, लेट अस सपोज वेक्टर सी जो ए क्रॉस बी के बराबर है, फिर उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे, तो जैसे हमें पता है ए क्रॉस बी किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर विल बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए का लिखेंगे 1 2 -1 -1 -2 -2। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप इंटू -4 -2 जे कैप इंटू -2 -1 प्लस के कैप इंटू -2 +2। तो क्या निकल के आएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी -6 आई कैप +3 जे कैप +0 के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर, लेट अस सपोज लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। नाउ mod of c is equal to under root of -6 whole square +3 whole square. So mod of vector a cross b is equal to 36 plus 9 45। सो ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो दिस इज डन। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर, determine a unit vector which is perpendicular to both vector A equal to 2i cap plus j cap plus k cap and vector B is equal to i cap minus j cap plus 2 k cap। तो क्या बताया जा रहा है हमें कि वो दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर वेक्टर ए सपोज मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो वेक्टर सी जिसका हमें यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकालना है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, वेक्टर सी जो इसका परपेंडिकुलर है। सो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू जो ये थर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर, जो थर्ड वेक्टर रहता है, मतलब वो क्या रहता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लेते हैं तो उसका थर्ड जो वेक्टर रहता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे निकालेंगे ए क्रॉस बी। लेट अस सपोज वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए वेक्टर क्या है 2 1 1। नाउ वेक्टर बी क्या है 1 -1 2। सो क्या आएगा हमारा वेक्टर सी, आई कैप इंटू 2 + 1 माइनस जे कैप इंटू 4 -1 प्लस के कैप इंटू -2 -1। सो वेक्टर सी विल बी इक्वल टू 2 + 1 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। तो ये वेक्टर सी निकल के आया हमारा। तो अब हमें इसी का बताना है यूनिट वेक्टर। इस सी का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। सो सी कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ
सी। तो किस तरीके से निकालेंगे, 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। सो क्या बन के आएगा, 9 प्लस 9 प्लस 9 1/27 रूट 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ से आप 3 बाहर निकाल के इसको कैंसल आउट करेंगे, तो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 3 ये बन जाता है फिर। तो ये भी रखो, ये भी ठीक है, वो अगर रखो तो वो भी और लिख सकते हैं हम यहाँ पे i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 3। तो ये भी हमारा आंसर है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इसमें कवर अप किया। अब हम कल कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे प्रीवियस ईयर की नीट और JEE में जो अभी तक आई है कल की क्लास में। सो कल हमारा लास्ट क्लास वो रहेगा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जर्नी की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।